परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल में हम पढ़ते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर हमारे संग संग है। वो सेनाओं का यहोवा है, और जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो सेनाओं का परमेश्वर जिसने समुद्र को दो भाग करके इजरायलियों को वहां से पार करने के लिए सहायता किया, वो सेनाओं का परमेश्वर है। और वो सेनाओं का परमेश्वर जो प्रभु है, उसने मरे हुए लाजरस को जिलाया, जक्कई को बचाया, वो सेनाओं का परमेश्वर है। एक बहुत फेमस गीत है जो हमारे बीच में गाया जाता है, और आप लोग जानते हैं उस गीत को, मेरे साथ मिलके गाइएगा। सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग है, या ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग को निकाला। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, ये यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं की यहोवा हमारे संग है। जब वो सेनाओं की यहोवा परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमारे खिलाफ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा बल और गढ़ और हमेशा हमारे साथ रहने वाला जीवित परमेश्वर है। एक और गीत मैं गाऊंगा, हे यीशु मेरे, हे जीवन मेरे, तू ही मेरा सब कुछ है करके जो गीत है वो मैं गाना चाहूँगा, और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, बल्कि उस गीत की ओर जाएंगे। ये एक मलयालम गीत का हिंदी है,
और जो हम सब लोग जानते हैं, उसका बोल है कि हे यीशु मेरे, ये जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। उस गीत को हम गाएंगे। यीशु मेरे, ये जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। यीशु मेरे, ये जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। दुख की गहराई में, मेरी सुनी तन्हाई में, दुख की गहराई में, मेरी सुनी तन्हाई में, यीशु तू मन की शांति बन के आता उसी पल में। यीशु तू मन की शांति बन के आता उसी पल में। यीशु मेरे, ये जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। अंधेरे में ज्योति तू है, मेरे मुंह में मधु जैसा है। अंधेरे में ज्योति तू है, मेरे मुंह में मधु जैसा है। दुख की घनघोर घटाओं में आशा की बरसात है। दुख की घनघोर घटाओं में आशा की बरसात है। यीशु मेरे, ये जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। यीशु मेरे, ये जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। धन्यवाद। Thank you, Brother Edwin.
ब्रदर हमारे हमारे साथ में अभी हैं, लेकिन थोड़े और मीटिंग के लिए वो चले जाएगा, लेकिन उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है हमारे हर बाइबल स्टडी में थोड़े से समय कम से कम मधुर गीतों को गा के हमारे दिल को प्रभु की तरफ टर्न करने के लिए मदद करेंगे। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हम साइमन जेबी के साइमन से रिक्वेस्ट करेंगे, वो क्लास शुरू करवाएंगे। थैंक यू। जेबी, मेरी आशा है आवाज आ रही है। यस यस ब्रदर, ठीक है। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। हमारे इस अध्ययन श्रृंखला के 8वां सत्र में आने के लिए प्रभु ने हम सबों की मदद की है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले। और जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं आप सब अवश्य याद कर रहे होंगे, इसलिए मैं पीछे की ओर ज्यादा जाना नहीं चाहता। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के अनुरूप उनके पवित्रता की ओर बढ़ने का जो कार्य है जिससे परमेश्वर हमारे अंदर कर रहा है, इसी विषय पर हम चर्चा आज भी जारी रखेंगे। और हमने परमेश्वर के वचन से ये देखे हैं कि परमेश्वर वर्तमान संसार में जब हम रहते हैं तो ये कार्य 7 चरणों में करते हैं। तो इसमें तीसरा चरण पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो है अलगाव अथवा सेपरेशन। परमेश्वर हमारे अंदर करने वाला वो कार्य यह है कि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के समान पवित्रता में परिपूर्ण हो जाए, और उद्धार में वो शुरू हो जाता है, बपतिस्मा के द्वारा उसको जारी रखा जाता है। और उसका तीसरा चरण जो है अलगाव है, और यीशु मसीह जब मध्याकाश में आएंगे तो हम उनके समान पूर्ण रूप में बदल जाएंगे। कई बार इन सब विषयों को हमने चर्चा की, इसलिए मैं पीछे की ओर जाने के लिए डरता हूं क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। तो हम सीधे अलगाव नामक विषय की ओर जाना चाहता हूं। और यदि परमेश्वर हमारे जीवन में जिस योजना को निर्धारित किया, उस योजना हमारे जीवन में यदि जारी रहना हो तो हमें जीवन में अलगाव की जरूरत है। हमें परमेश्वर के वचन से ये देखे हैं कि परमेश्वर जिस किसी के भी जीवन में विशेष योजना करता है तो उसको अपने लिए वो अलग करता है। तो हम जो नए नियम के विश्वासी है, हमारे जीवन में परमेश्वर करने वाला सबसे बड़ा कार्य वो यह है कि हमें वो परमेश्वर के पुत्र के समान बदलना चाहता है। कई लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि में सब पोस्ट डालता है, परमेश्वर यदि आपके जीवन में कोई कार्य करने का निर्णय लिया है तो उससे अवश्य पूरा करेगा। और अक्सर उनके कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर इस संसार में हमें आर्थिक रूप में या अन्य समृद्धि को देकर के हमें आशीषित करना चाहता है। मेरे प्यारो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नए नियम में ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी गई है कि विश्वासियों को परमेश्वर इस संसार में धनिक या समृद्ध वगैरह बनाना चाहता है, परंतु परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार किसी को धनिक, किसी को गरीब आदि सब बनाते हैं, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करने वाला सबसे बड़ा कार्य क्या है पूछेंगे, वो यह है कि मुझको और आपको वो अपना पुत्र यीशु मसीह के समान पवित्रता में परिपूर्ण बनाना चाहता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि इसका तीसरा चरण अलगाव है। उस अलगाव में हमने सबसे पहले ये देखे हैं कि हमें मूर्तों की अशुद्धताओं से अलग रहना है। मूर्तों की अशुद्धताओं से, मूर्ति पूजा से जुटे हुए जितने भी कार्य हैं उससे हमें अलग रहना है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय की 20 पद, उस विषय पर हम काफी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं उस भाग में बिल्कुल चूना नहीं चाहता। लेकिन पिछले दिन एक विशेष घटना हुई है, वो केवल मैं आपके साथ बांट कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरी याद सही है तो कल के दिन में महाराष्ट्र से एक ब्रदर
जो प्रभात मनन के जो सदस्य हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया। वो परसों से कॉल कर रहा था, मेरा समय को वो मांग रहा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं उनको समय नहीं दे पा रहा था। लेकिन ब्रदर काफी बार कॉल करने पर बाद में कल मैंने उनके साथ बात की, तो उनके कलीसिया में एक समस्या चल रही है। उनके कलीसिया में जो है, लगभग सभी बहन लोग सोने का जेवर पहनते हैं, परंतु उस कलीसिया में एक भाई दूसरी एक कलीसिया से एक बहन को शादी करके लाना चाह रहा है, और जो लड़की जिस बहन को वो शादी करके आना चाहता है, वो बहन जेवर नहीं पहनती। तो इनके कलीसिया में समस्या हो गया कि भाई का कहना है मेरे कलीसिया में सभी बहन लोग जेवर पहनते हैं, तो मेरी पत्नी भी क्या करना चाहिए, पहनना चाहिए। तो लेकिन जिस बहन के साथ उनकी शादी होनी है, वो एकदम अटल है कि वो सोने का जेवर नहीं पहनेंगे। तो इस विषय में मेरे साथ वो बात करना चाहा, ब्रदर क्या परमेश्वर के वचन में ऐसा कोई पद है कि सोने का जेवर नहीं पहनना है? तो मैंने हमारे पिछले दिनों का क्लास का सब जो है लिंक उनको शेयर किया। उसके पश्चात उन्होंने उनसे जब मैं बात कर रहा था संक्षेप में, मैंने उनको पिछले दिनों में मैंने जो समझाया था इस क्लास में कि जेवर मूर्ति पूजा से जुटी हुई एक चीज है, इसलिए विश्वासियों को उससे परहेज रहना। और जो है विचित्र बात वो नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जो ब्रदर है, ये ब्रदर जो है सोने का ही एक बिजनेस करने वाला ब्रदर था। मुझे नहीं पता है वो ब्रदर इसमें जुटा है कि नहीं, मैं उनको लिंक भी शेयर किया है। और ये ब्रदर का काम क्या है मालूम है? ये ब्रदर जो है सोने का जो रॉ मटेरियल है उसको ले करके क्या करते हैं, जो है सुनार के पास पहुंचाते हैं, और सुनार जो है उसको जेवर बनाते हैं। और इस बिजनेस करने वाला एक ब्रदरन भाई है ये। तो मैंने मूर्ति पूजा और सोने का जेवर से जो ताल्लुक है, हाँ ब्रदर विशाल इसमें जुटा है, और उन्होंने मैसेज भी किया, हाँ सर मैं जुड़ गया हूं। तो आप लोग देख सकते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा, और भाई से मैं अनुमति नहीं मांगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि भाई मुझसे गुस्सा नहीं होंगे, क्योंकि दूसरे के लिए भी अगर आशीष का कारण हो। तो ये ब्रदर सोने के बिजनेस करते। मैंने मूर्ति पूजा और जेवर के बीच का जो ताल्लुक उनको समझाने के बाद मैंने इस ब्रदर से पूछा, ब्रदर आप सोने का बिजनेस तो कर रहे हैं ना, आप हमको बताइए जेवर का जब निर्माण होता है उसको हिंदू देवी देवताओं के जो अलग अलग पार्ट हैं और देवी देवताओं की आराधना के संबंधित कई जो रीति रिवाज हैं, उसी से जेवर का निर्माण में कोई ताल्लुक है या नहीं, मैंने उस ब्रदर से पूछा। और एक बार नहीं, कंफर्मेशन के लिए 2 बार मैंने उनसे पूछा, और हमारे प्रिय भाई ने बहुत स्पष्ट तरीके से बोला, हाँ ब्रदर आपने बिल्कुल सही कहा है, जेवर का निर्माण और मूर्ति पूजा से डायरेक्ट रिश्ता है। There is a direct connection between idol worship and wearing ornaments. अब इसके बाद मुझे सुनने वाले भाई बहनों, आपको सोना पहनना है या नहीं पहनना है, या आप भी फैसला कीजिए। मैं तो नहीं पहनता हूं, ना मेरे घर में कोई नहीं पहनता, परंतु परमेश्वर के वचन से इस सच्चाई में बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहना मैं आपके सामने रख रहा हूं। बाइबल कहती है ये कोई नहीं है, प्रेरित लोग यरूशलेम काउंसिल के दरमियान बहुत स्पष्ट तरीके से पहली शताब्दी की कलीसियाओं को चिट्ठी लिखकर भेजा है। The believer should be abstain from things contaminated with idols, and I will say including ornaments. तो मैं उस भाग में आगे बोलना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पिछले सत्र में ये सब बताया था।
पिछले सत्र में हम लोग संक्षेप में देखे थे दूसरा जो चीज जिससे विश्वासियों को अलग रहना है। मुझे याद नहीं है मैंने कितना समझाया है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको कहकर आगे की ओर बढ़ना चाहता हूं। विश्वासी लोग अलग रहने की दूसरी चीज वो है फॉल्स टीचिंग अथवा झूठी शिक्षा। झूठी शिक्षाओं से विश्वासियों को अलग रहने की आवश्यकता है। हमने दूसरा यूहन्ना 9:10 से आपको समझाया था, वहां बहुत ही स्पष्ट तरीके से जो है यूहन्ना कहता है, प्रेरित यूहन्ना एफेसुस की कलीसिया के लोगों से कहता है कि मसीह की शिक्षा से के बाहर यदि कोई सिखाता हो, उससे कोई आगे बढ़ता हो, उनको ना घर में आने देना, ना उनका नमस्कार करना। मेरे प्यारो, बाइबल को किसी तरह समझने और किसी तरह समझाने और किसी तरह पालन करने की अनुमति नहीं है। वचन की शिक्षा जैसी है वैसे ही हमें पालन करना है। क्यों? इसलिए कि वचन हमें क्या करता है? मसीह के विषय में ज्ञान देता है। It is the word of God that gives us the knowledge of the Son of God. परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान हमें जो है वचन देता है। मैंने प्रारंभ में इस बात को कही थी कि वचन जो है यीशु मसीह को दर्शाने वाला एक शब्द है। प्रकाशित वाक्य में बहुत स्पष्ट तरीके से इस बात अंकित किया है कि उनका नाम परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह के विषय में इस बात को लिखा है। तो वचन जैसा है उससे बिल्कुल हमें इधर उधर हो नहीं सकता। याद रखिए, वचन से हम थोड़ा भी इधर उधर हो जाएंगे, वो हमें क्या करेगा? मसीह के अनुसार बनने से हमें क्या करेगा? वंचित करके रखेगा। मसीह से वंचित करके रखेगा। फिर वो क्या करेगा? कई ऐसे झूठे शिक्षक हैं जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ता है, और वो क्या करता है? दूसरे पत्रस 2 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 तक मुझे याद नहीं है, पिछले सप्ताह में बताया था कि नहीं। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 1 से लेकर के 3 तक के पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। बहुत स्पष्ट तरीके से बाइबल कहती है कि नए नियम की कलीसिया के अंदर में झूठे शिक्षक लोग होंगे। मैं कुछ बात ओपनली कहता हूं ना, लोग कहता है आप जजिंग कर रहे। पिछले दिन केरल का एक वरिष्ठ प्रभु के दास मुझे कहा कि आप जजिंग करने वाला व्यक्ति है, परंतु वो इतना वरिष्ठ एक प्रभु के दास था, इसलिए मैं उनके साथ तर्क करने का हिम्मत नहीं किया, क्योंकि वो मेरा पिताजी का उम्र का है। लेकिन मेरे मन में आई हुई एक बात क्या है मालूम है? अगर पापों को दिखाना जजिंग है तो क्या करना चाहिए मालूम है? नए नियम की अधिकांश पत्र या बाइबल से फाड़ के बीच देना पड़ेगा। कुरिन्थियों की पहली पत्री पढ़िए, थिस्सलुनीकियों की पत्री पढ़िए, और पत्रस की पत्री पढ़िए, यहूदा की पत्री पढ़िए। ये सब जो है मसीहत में होने वाले झूठे प्रैक्टिसेस, झूठी शिक्षाएं, गलत आचरण, इन सब के खिलाफ में आवाज है। यीशु मसीह अगर यहूदियों की आलोचना नहीं करते, यहूदियों के गलत तरीकों की आलोचना नहीं करते, तो यीशु मसीह को वे लोग क्रूस पर नहीं चढ़ाते। यीशु मसीह थोड़ा मिला जुला के बोल सकते थे, फारिसी लोग तुम लोग भी बहुत अच्छे हो, थोड़ा थोड़ा तुम लोग ठगते हैं लेकिन ज्यादा तो नहीं ठगते हैं। सदूकी लोग भी ठीक ही है,
ज्यादा खराब नहीं है। अब महायाजक लोग एक तो होना चाहिए, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, यीशु मसीह के समय में 2 महायाजक लोग थे, जबकि व्यवस्था के अनुसार एक ही होना चाहिए थे। और आज के प्रचारक लोग होते तो क्या बोलते, हाँ प्रभु की महिमा हो, वचन के अनुसार एक ही महायाजक होना चाहिए, लेकिन प्रभु हमें इतना आशीष किया है कि हमें 2 महायाजक दिया, ऐसा बोलते, ताकि इस महायाजक के पास भी हम जा सकते हैं, उस महायाजक के पास जा सकते हैं। मेरी कमी है मेरे प्यारों, मैं बोलना चाहता हूं, मुझे ऐसा बोलने नहीं आता। मैं ना प्रेरित हूं, ना मैं यीशु मसीह हूं, लेकिन वचन, मैं इतना काम करता हूं, वचन जब बोलने के लिए बैठता हूं, वचन जैसा है वैसा ही मैं बोलता हूं, बस और कुछ नहीं करता। तो आप इस बात को अवश्य समझिए, सब शिक्षक शिक्षक नहीं है, कुछ शिक्षक झूठे हैं। ये बात मैं नहीं बोला, बाइबल बोलता है। तो आप कैसे इस बात को पहचान सकते हैं? मैं एक चीज इस पे आगे हम उस विषय को जरूर बताएंगे, प्रेरितों की शिक्षा नामक विषय पर मैं उस बात जरूर कहूंगा, लेकिन एक लाइन इस प्रकार में बोल के जाना चाहता हूं, जो भी शिक्षा कोई भी दे जो हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के समान बदलने से रोकती है, वो सभी झूठी शिक्षा, चाहे वो जितना मीठा मीठा भी बोले। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के समान बदलने से हमें रोकने वाली हर शिक्षा झूठी शिक्षा है। और वो शिक्षा क्या है? फिर वो लोग क्यों कहता है, वहां पर इस प्रकार लिखा है, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। और फिर झूठी शिक्षा सिखाने वालों का उद्देश्य क्या है? मीठी मीठी बात बोलने का उद्देश्य क्या है? वे लोभ के लिए बातें गढ़कर, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपना लाभ का कारण बनाएंगे, तुम्हें अपना लाभ का कारण बनाएंगे। आपके पाप के विषय में वो लोग नहीं बताएगा, आपके कमी के विषय में वो लोग नहीं बताएगा, हमेशा मीठी मीठी बात बोलेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य आपको सुधारना नहीं है, उनका उद्देश्य आपको सुधारना नहीं है। फिर क्या है? परमेश्वर के वचन में वरिष्ठ प्रेरित पत्रस कहता है, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपना लाभ का कारण बनाएंगे। अपना लोभ के लिए सुनने वाले प्रभु के लोगों को वे लोग ठगेंगे, लाभ का कारण बनाएंगे, आपको इतना खुश करेंगे ना कि जाते समय में वो लोग बोलेगा, भैया आपका मैसेज बहुत अच्छा लगा, ठीक है मैं 5,000 देना चाह रहा था, लेकिन मैं 10,000 आपको दे रहा। दुबई में एक कलीसिया में संदेश देने का एक मौका मुझे मिला था, परंतु पता नहीं उस दिन मैंने जो विषय लिया था मलाकी के पुस्तक से था, उसमें तो लगभग पूरा जो है कलीसिया के प्राचीन लोग और कलीसिया के जो विश्वासियों के गलत चाल चलन आदि के विषय में, लीडरशिप के गलतियां, विश्वासियों के गलत आचरण आदि सबके विषय में प्रभु ने मुझे संदेश दिया था। मुझे पक्का विश्वास था इस संदेश के पश्चात जो है उस कलीसिया के लोग मुझे बिल्कुल नफरत करेंगे, परंतु इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला, भैया लोग मुझे आप लोग नफरत नहीं कीजिएगा, मुझे जो प्रभु ने संदेश दिया वो मैं आपको बोलने जा रहा हूं। हाँ, आप लोग एक काम कर सकते हैं, गल्फ के विश्वासी लोग बहुत अच्छे हैं, प्रभु के दासों का बहुत प्रोत्साहन करने वाले लोग हैं, इसलिए कोई भी प्रचारक जाए कितना घटिया मैसेज भी देगा ना, वो लोग अपना पॉकेट में कुछ पैसा लेकर के आते हैं, कवर में डालकर, वो तो दे के जाते हैं। मैंने उनसे कहा, ब्रदर लोग, आपको अगर मेरा संदेश अच्छा नहीं लगा, आप एक काम जरूर कर सकते हैं। वो काम क्या है? जो कवर लेकर आया वो मुझे नहीं देना, आप लोग वापस ले जा सकते हैं। और वो संदेश के पश्चात एक ब्रदर मुझे फोन करके बोला, ब्रदर मैं कलीसिया का नाम बोल चुका हूं इसलिए घटना बोलना नहीं चाहता, वहां का नेतृत्व इतना पाप में डूबा हुआ था,
परमेश्वर ने उस कलीसिया को छुआ। मैं अपनी बात नहीं बोल रहा, मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं, मुझे सुनने वालों में सुसमाचार प्रचारक है, वचन सिखाने वाले लोग हैं, तो मेरे प्यारो, पाप के विषय में बोलने के लिए डरिए नहीं, क्योंकि विश्वासी लोग जब तक पाप से पश्चाताप नहीं करेंगे, अपनी कमी घटियों को सुधारेंगे नहीं, वो कभी भी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के समान बदल नहीं सकता। आप ऊपर ऊपर से मालिश करके उनको सांसारिक बना सकता है, लेकिन यीशु मसीह के अनुरूप बदलने के लिए पाप के विषय में प्रचार करना होगा, कलीसिया में होने वाली बुराइयों के विषय में प्रचार करना होगा, व्यक्तिगत पापों के विषय में प्रचार करना होगा, ताकि लोगों के हृदय में परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा के तरह पड़े और उस दिल पाप से भरा हुआ हृदय टूट जाए। परमेश्वर का वचन एक तलवार के समान उनके हृदय में घुस जाए और उसको काटे और पाप बाहर दिखाई दे, ताकि परमेश्वर के लोग पश्चाताप करे और वो प्रार्थना करे, प्रभु मैं कितना पापी हूं और मुझे आपके पुत्र के समान बदलना है। और परमेश्वर का वचन प्रचार करते वक्त सुनने वालों को पाप का एहसास अगर नहीं हो रहा हो, सुनने वालों को अपने कमी घटी का एहसास नहीं हो रहा हो, मैं कहना चाहता हूं वो प्रचार परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा की सेवा क्या है? पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में बोध दिलाना पवित्र आत्मा की सेवा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय की 3 पद में यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, मैंने तुमसे जो वचन सुनाया वो वचन के कारण तुम शुद्ध हो। वचन है हमें शुद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। वचन एक ऐना के समान है। इट्स लाइक ए मिरर, इट शोस our shortcomings. The word of God is like a mirror, it shows our shortcomings, it shows our sins. परमेश्वर का वचन एक आईना के समान है, ये हमारे कमी घटियों को हमें दिखाता है, हमारे पापों को दर्शाता है। मेरे प्यारो, उन पापों को जब हम नहीं पहचानेंगे, कैसे हम सुधारेंगे? और परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है मालूम है? परमेश्वर का वचन जो है हमें, परमेश्वर का वचन हमें पाप का बंधन से छुड़ाता है, पाप का बंधन से छुड़ाता है। सही शिक्षा, परमेश्वर का वचन बोलने पर परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय की 31 से लेकर 34 तक के पद, यीशु मसीह ने इस प्रकार, यीशु मसीह की जुबान से निकली हुई एक बात हम वहां देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 31 से लेकर के जो है 34 तक के जो पद है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखिए, यीशु मसीह ने कहा सत्य क्या करेगा? तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ये कौन? यहूदी लोग उनसे पूछता है, हम लोग तो कभी गुलाम नहीं बने हैं, लेकिन 34वीं पद में यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। देखिए, तो यीशु मसीह क्या चीज से स्वतंत्र होने की बात कही थी? तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? यीशु मसीह आगे बोला, मेरे वचन में बने रहोगे। तो मेरा वचन, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह नामक वचन, यीशु मसीह के समान हमें बदलने वाला वचन, उस वचन में बने रहना, तब क्या होगा? यीशु मसीह ने बोला, पाप का गुलामी से हम क्या करेंगे? बच जाएंगे। पाप का गुलामी से हम बच जाएंगे। तो परमेश्वर के वचन के सही शिक्षा में बने रहने की आवश्यकता है। यूहन्ना अपनी दूसरी पत्री के 9 और 10 पद में यही बात को कहा है कि जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ता है उसको ना घर में आने देना, ना उसका नमस्कार करना। डू नॉट एंटरटेन द फॉल्स टीचर्स that who deviate us from conforming to the image of Jesus Christ, the Son of God. उन झूठे शिक्षकों का जो है आप एंटरटेन नहीं करें, जो हमें मसीह के, जो परमेश्वर के पुत्र हैं, अनुरूप बदलने से हमें रोकता है।
और तीसरी बात की ओर जब हम लोग आते हैं, हम दो बात अभी कहे हैं जिससे हमें अलग होना है। एक, मूर्तों की अशुद्धताओं से हमें अलग होना है। दूसरी चीज, झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षकों से अलग होना है। तीसरी बात की ओर आ रहे हैं जिससे हमें अलग होना जरूरी है, दैट इज वर्ल्डलीनेस अथवा सांसारिकता। यूहन्ना की पहली पत्री, दूसरा अध्याय, उसकी 15वीं पद, ये सभी पद हमारे लिए बहुत ही परिचित पद हैं। यूहन्ना की पहली पत्री, उसकी दूसरा अध्याय, उसकी 15वीं पद, वहां हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यहां प्रभु ये नहीं बोला कि संसार में से भाग जाओ, परंतु प्रभु ने ये कहा कि संसार से क्या नहीं करना, संसार से प्रेम नहीं करना, संसार से प्रेम नहीं करना। संसार से प्रेम, संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना है। संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करने का मतलब क्या है? एक और पद जो है इस संदर्भ में उठाएंगे, रोमियो की पत्री 12 अध्याय, उसकी दूसरी पद, संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करने का मतलब क्या है? संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करने का, देखिए 12 का, रोमियो की पत्री 12 अध्याय, उसकी दूसरी पद का पहला लाइन केवल अभी मैं पढ़ना चाहता हूं। वह क्या लिखा है? इस संसार के सादृश्य ना बनो, डू नॉट कंफर्म टू दिस वर्ल्ड। मतलब हम विश्वासी लोग क्या नहीं करना चाहिए? हम विश्वासी लोग क्या नहीं करना चाहिए? इस संसार जैसे चलता है उसी प्रकार बनने की कोशिश नहीं करना। हमारे वस्त्र धारण हो, हमारे माने संसार में क्या होते हैं, संसार में जो है हम लोग उसको, संसार में आजकल जो है जितने भी पाप है उन सभी पाप को जो है अंग्रेजी नाम जब दे देने से है ना, वो सब फिर ये जो है इट बिकम्स स्टेटस सिंबल्स। घृणित पापों को भी अंग्रेजी नाम देने से वो क्या बन जाता है? वो फिर स्टेटस सिंबल बन जाता है। शादी किए बिना एक पुरुष और स्त्री एक साथ रहेंगे तो हम लोग कहते हैं कि व्यभिचार हो रहा है, गलत हो रहा है। अब उस व्यभिचार शब्द को हटा करके उसको बोलिएगा लिव इन रिलेशनशिप। आजकल ये नहीं बोलता लोग, हम लोग व्यभिचार कर रहे, ऐसा नहीं, नो नो, वी आर इन लिव इन रिलेशनशिप। हाँ ठीक है, अच्छा, लिविंग रिलेशनशिप, ठीक है। अब कपड़ा पहनने का उद्देश्य है शरीर को ठगना, शरीर को ठग के ठग के रखना। लेकिन कपड़ा का इधर उधर से फाड़ कर थोड़ा उधर दिखाओ, थोड़ा इधर दिखाओ, थोड़ा आरी दिखाओ, थोड़ा ऊपर दिखाओ, थोड़ा पीछे दिखाओ। अब कोई पूछेगा ना, बोल देना फैशन है, इट्स लेटेस्ट फैशन। अब क्या हो गया? अगर पुराने जमाने में होते ना, हम लोग क्या बोलते, सीधे बोलते ये आदमी नंगा है ना। अभी नंगा नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फैशन बोलते हैं। ऐसा बोलते रहेंगे ना, 8 बजने में अभी मात्र 15 मिनट ही है। बाइबल कहती है कि इस संसार के सदृश ना बनना। अब आपको पता है संसार के जैसे बनने की कोशिश करने वाले विश्वासियों के विषय में बाइबल क्या कहती है? बड़ा प्यारा सा एक नाम कहता है, संसार के समान जीने के लिए चाहने वाले विश्वासियों को बाइबल बुलाने वाला एक बड़ा प्यारा सा नाम है। आप पढ़ लीजिए ना, आपको बड़ा मजा आएगा। याकूब की पत्री अध्याय 4 उसकी 4 पद पढ़िएगा।
जेम्स चैप्टर 4 वर्स 4, वह क्या लिखा है मालूम है? व्यभिचारिणियों, व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से वैर करना है? कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में पौलुस बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है कि हम विश्वासी लोग यीशु मसीह के साथ बात लगाए हुए लोग हैं। We the believers, the church is engaged to our bridegroom, and that is Jesus Christ. हम यीशु मसीह के साथ हमारी मंगनी हो गई है, हमारा एंगेजमेंट हो गया है यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह का मध्याकाशीय आगमन के समय में हम जो है पूर्ण रूप में बदल करके पवित्रता से सजेंगे, और तब जो है स्वर्ग में मेमना के साथ कलीसिया का विवाह होगा। अब हमारा एंगेजमेंट हो गया है, और विश्वासी लोग जिसकी मंगनी, जिसकी बात लग गई है मसीह के साथ, वो जब संसार से प्रेम करता है, संसार के रीति रिवाज के अनुसार चलने के लिए कोशिश करता है, बाइबल बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्योंकि तुम क्या किया है? किसी दूसरे के साथ तुम्हारा मंगनी हो गया है, और तुम क्या कर रहे हो? इस संसार के सदृश बन जा रहे हो, इस संसार के समान बनने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हें चुन लिया गया है स्वर्ग में जीने के लिए, पवित्रता के साथ स्वर्ग में मसीह के साथ जीने के लिए तुम्हें चुन लिया है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? इस संसार के सदृश बन जा रहे हो, इस संसार के पुरुषों को तुम खुश करना चाह रहे हो, इस संसार के स्त्रियों को तुम खुश करना चाह रहे हो, तुम्हारे वस्त्र धारण के माध्यम से सोना जेवर आदि पहन करके और गलत तरीके का जीवन शैली के द्वारा तुम इस संसार को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। बाइबल कहती है, हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से वैर करना है? याद रखना मेरे प्यारो, हम जब संसार को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं ना, हम क्या बन जा रहे हैं? हमारे जो दुल्हा है और ब्राइडग्रूम यीशु मसीह, उनको हम क्या कर रहे हैं? गुस्सा दिला रहा है। मान लीजिए हमारी जो है मंगनी किसी लड़की के साथ हो गई है, और मुझे पता चल रहा है वो लड़की जो है मुझसे अधिक दूसरे से प्रेम करती है, तो क्या हम इस पे खुश हो पाएंगे? क्या मैं इसमें खुशी से रह पाऊंगा? कभी नहीं। विश्वासियों को मसीह के समान बदलने के लिए क्या करना है? सांसारिकता से दूर रहना है। सांसारिकता से दूर रहना जरूरी है। सांसारिकता से कैसे हम दूर रहेंगे? हम कैसे सांसारिकता से दूर रहेंगे? पौलुस जो है झूठी शिक्षा के प्रभाव में सांसारिकता से प्रेम करने वाले एफेसोस की कलीसिया को पत्र लिखते वक्त पौलुस एफेसोस की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। एफेसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 16 से 19 तक के पद। एफेसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 16 से 19 तक के पद। हम सांसारिकता से कैसे बच सकते हैं? हाउ कैन वी गेट सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्डलीनेस? एफेसियों की पत्री अध्याय 3 उसकी 16 से 19 तक वहां पौलुस एफेसोस की कलीसिया से के लिए प्रार्थना करता है कि वह अपनी और 17 से पढ़िएगा, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए। हाउ कैन वी गेट एस्केप्ड फ्रॉम द वर्ल्डलीनेस? देयर इज ओनली वन वे, इंक्रीज आवर लव टू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह से हमारा प्रेम को क्या कर दो? बढ़ा दो।
आजकल प्राचीन लोग सब बोलता है प्यार मोहब्बत नहीं करना है, ठीक है, प्यार मोहब्बत नहीं करना, लेकिन मैं बोलता हूं आपको मोहब्बत करना ही होगा, सबको करना है। जिसकी शादी हो गई है उसको भी मोहब्बत करना है, जिसकी शादी नहीं हुई है, शादी हुए हैं और बुजुर्ग हो गया तो आपको भी मोहब्बत करना है। पता नहीं सामुल इब्राहिम हमको बाहर करेंगे कि नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं यू मस्ट हैव टू लव, लेकिन किसको किसको? यीशु मसीह। यीशु मसीह से मोहब्बत करो। नया नियम में समय नहीं है, नए नियम में जब पढ़ते हैं ना, एक ऐसा इंसान को आप देख सकते हैं, ही वॉज इन लव विथ जीसस क्राइस्ट। वो केवल एक विश्वासी नहीं था, वो हिंदी में कहता है वो प्यार में दीवाना हो गया। मुझे मैं सोचता हूं आपको नाम याद आ रहा होगा, एक व्यक्ति वो पागल था यीशु मसीह में, साथ को उसको यीशु मसीह से चढ़कर किसी से प्रेम नहीं था। कौन था वो? कौन था? किसी को याद है? स्टीफन। पीटर? स्टीफन। स्टीफन। नो। स्टीफन। नो। पौलुस। 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 ये नहीं मैं बोल रहा हूं बाकी लोग को यीशु मसीह से प्रेम नहीं था, लेकिन जब नए नियम को जब पढ़ते हैं ना, पौलुस एक प्रेरित होने के कारण उनको जो अधिकार था वो भी वो नहीं करता था। कुरिन्थियों की पत्री में वो कहता है मुझे तो आपसे अनुदान लेने की आजादी है। कौन ऐसा चरवाहा है जो भेड़ों की रखवाली करके उसका दूध नहीं पीता? कौन ऐसा किसान है जो अंगूर का बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता है? लेकिन मैंने वो भी नहीं चाहा। वो मैंने एक सुसमाचार प्रचारक होने के नाते उनको जो लेने का अधिकार था वो भी कहीं कहीं वो नहीं लिया। ऐसा पागल बन के वो प्रभु की सेवा कर रहा था। इसलिए वो एफेसुस की कलीसिया से बोल रहा है, क्या है? मेरा प्रार्थना है कि तुम्हारे अंदर भी यीशु मसीह से मोहब्बत बढ़े। आप केवल विश्वासी बन के मत रहिए। You should not be mere believers. You should be the lovers of Jesus Christ. यीशु मसीह से मोहब्बत करने वाला बनना चाहिए। जब हमारा मोहब्बत, इश्क यीशु मसीह से जब बढ़ता है ना, तो हमें संसार की चीजें क्या हो जाएगा? नफरत लगने लगे। दिस इज नॉट समथिंग यू कैन इजीली प्रैक्टिस। मेरे प्यारा, आप मुझे एक बड़ा भक्त मत समझिएगा, लेकिन मैं प्रार्थना करने वाले मेरे कुछ कुछ बातें लगभग रोज मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपसे मेरा प्रेम बढ़ाइए। मुझे अभी भी लगता है मैं उतना प्रेम प्रभु से नहीं करता हूं जितना करना चाहिए, इसलिए मेरी प्रार्थना है प्रभु आपसे मेरा प्रेम को बढ़ाइए। जितना प्रभु से प्रेम बढ़ेगा ना, उतना उतना हम संसार से क्या करने लगेगा? संसार से नफरत करने लगे, सांसारिक चीजों से। ज्यादातर हम लोग विश्वासी कैसे हैं? हम लोग सोचते हैं उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, अभी हमारा टिकट तो कट गया स्वर्ग के लिए, अब हम लोग को कैसे भी क्या है, इधर जीना है। मेरे प्यारो, कैसे भी आपको स्वर्ग ले चलने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया कि हमें वो क्या करे? अपने जैसे बनाए, अपने जैसे बनाए। और परमेश्वर का प्रेम में जब हम बढ़ते हैं तो हम संसार से नफरत करने लगते हैं। इसका एक फायदा है। वो फायदा क्या है? संसार से नफरत, यीशु मसीह से मोहब्बत। यीशु मसीह से मोहब्बत, संसार से नफरत। उसका क्या फायदा है? उसकी फायदा क्या है? रोमियो की पत्री 12 अध्याय की दूसरी पद, जहां हम लोग आधा पढ़ के छोड़ दिए थे, वहां पर हम लोग उसमें बाकी पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री 12 अध्याय की दूसरी पद का पढ़िए। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम
परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का प्रेम में हम जब बढ़ने लगते हैं, संसार से हम नफरत करने लगते हैं, तो क्या होगा? इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, कंफर्मेशन शब्द को हम देखते हैं, डू नॉट कंफर्म टू दिस वर्ल्ड, देन हुम शुड यू कंफर्म? किससे तुम्हें कंफर्म होना है? यीशु मसीह के समान कंफर्म होना। कैसे होगा? इस संसार के सदृश ना बनो। मन के नए हो जाने से क्या जानोगे? हाँ, परमेश्वर को मेरे बारे में क्या इच्छा है हम जानेंगे। We will come to know that what is the perfect will of God for us. हमारे लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है? We will come to know. हम जानने लगेंगे। और वो इच्छा क्या है? वो इच्छा है, रोमी 8:19 में लिखा है कि वो हमें अपने पुत्र के समान बदलना चाहता है। मैं आपसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, इफ यू रीड द एंटायर न्यू टेस्टमेंट, यू विल नॉट फाइंड आउट एन अनदर परफेक्ट विल ऑफ गॉड देन दिस वन, कंफर्मेशन टू द इमेज ऑफ गॉड सन। परमेश्वर की सबसे सिद्ध इच्छा, the perfect will of God for every believer is confirmation of the believer to the image of God's Son Jesus Christ. यीशु मसीह के अनुरूप मुझको और आपको बदलना, that is the perfect will of God. जेबी के साइमन यीशु मसीह के समान बनना है, विशाल आवले यीशु मसीह के समान बनना है, एडविन पॉल यीशु मसीह के समान बनना है। मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम यीशु मसीह के समान बनना। याद रखना, जब हम संसार से प्रेम करने लगते हैं तो हम संसार के समान हो जाते हैं। We will not become like Jesus Christ when we are conforming to the world. इसलिए हर विश्वासी को उनके हृदय में इस बात को हमेशा रखना है कि परमेश्वर को उनके बारे में ये इच्छा है कि हम परमेश्वर के पुत्र के समान बदले। इसलिए हमें सांसारिकता से दूर रहना, परंतु हम शरीर में पाप में जीने के कारण संसार से दूर रहना उतना आसान नहीं है। संसार से दूर रहना आसान नहीं है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम दोस्तों के साथ रहते हैं, अन्य लोगों के साथ रहते हैं। उनके बीच में रहते वक्त दुनिया से, सांसारिकता से दूर रहना हमारे लिए आसान नहीं है। लेकिन सांसारिकता से दूर रहने के लिए क्या करना चाहिए? पौलुस जी से प्रार्थना किया है, वैसे प्रार्थना करना है, प्रभु तेरे प्रेम में बढ़ने के लिए मुझे सहायता कीजिए। लॉर्ड हेल्प मी टू बी इन लव विथ यू, आपके साथ प्यार मोहब्बत में रहने के लिए मेरी मदद कीजिए, ताकि मैं संसार से प्रेम नहीं कर सकूं। मेरे प्यारो, परमेश्वर के पुत्र के अनुरूप बदलने के लिए हमें संसार से और सांसारिकता से अलग रहना जरूरी है। प्रभु दया करे, इस अध्ययन को अगला सप्ताह जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो, आमीन। थैंक यू ब्रदर जेबी। परमेश्वर से हमने सुना